बिहार के वैशाली में स्थित श्री विक्रमादित्य चतुर्मुख महादेव धाम आस्था, चमत्कार और इतिहास का संगम। बिहार के वैशाली जिले में स्थित एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां एक साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान भास्कर के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की पहचान एक अद्भुत चतुर्मुखी शिवलिंग से है, जिसके ऊपर मां गंगा विराजमान है। इसे श्री विक्रमादित्य चतुर्मुख महादेव धाम के नाम से जाना जाता है। वहीं स्थानीय लोगों और पुजारियों की माने तो ये शिवलिंग स्वयंभू है और गुप्त काल के दौरान मिट्टी में दबा हुआ था। बताया जाता है कि पहले ये स्थान जंगल हुआ करता था, जहां लोग मन्नत मांगते हुए एक ढेला पत्थर फेंका करते थे। इसी कारण से इसे स्थानीय भाषा में ढेला फेंकवा मंदिर भी कहा जाता है। एक समय यहाँ पानी की भारी किल्लत थी और जब कुएं की खुदाई की जा रही थी, तब ये शिवलिंग धरती से प्रकट हुआ। इसके बाद लोगों की भारी भीड़ जुट गई और क्षेत्रीय विधायक दिनकेश्वर प्रसाद सिंह ने स्थानीय लोगों के सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आज यह मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और अन्य पर्वों पर लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में एक धर्मशाला भी बनाई गई है। पुजारी ने एक और रोचक जानकारी साझा करते हुए बताया कि एक समय इस शिवलिंग को झारखंड के बैजनाथ धाम ले जाने की योजना बनी थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते ये प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और मंदिर यहीं बना। वहीं इस मंदिर की एक खास विशेषता ये भी है कि कई बार शिवलिंग के ऊपर से नीले रंग की रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है, जो कुछ ही पल में अंतर्ध्यान हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का जीवंत स्वरूप है। यहाँ बिना मुहूर्त के भी शादियां होती हैं और श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मुक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है वैशाली जिले में। क्या इसका इतिहास है और क्या इसकी परंपरा है, कैसे इनकी स्थापना यहाँ पर, मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे हुआ, तो विशेष रूप से जानकारी है। देखिए, चौमुखी स्थान और चौमुखी धाम, इसके कहने का औचित्य यह है कि चार मुख वाले महादेव जी, जैसे ही आप प्रवेश करते हैं पूर्वाभिमुख विष्णु की प्रतिमा है और ठीक अपोजिट पश्चिम की ओर ब्रह्मा जी हैं, उत्तर दिशा की ओर सूर्य है और दक्षिण दिशा की ओर शिव है। तो ये चार मुख होने के कारण चौमुखी कहलाते हैं और ये चार मुख के साथ ये बिल्कुल प्राकृतिक पत्थर के बने हैं। अब वो पत्थर ब्लैक कोबाल्ट के रूप में, बसाल्ट के रूप में जाना जाता है और ब्लैक बसाल्ट पत्थर केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि अब पूरे विश्व में अवेलेबल नहीं है। इस मूर्ति की स्थापना 3000 वर्ष पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। तो ये एक ऐसा मंदिर है, इसका इतिहास ऐसा है कि सबसे पहले 1900 ईस्वी के आसपास, मतलब थोड़ा सा, मतलब समझिए कि भाग निकला एकदम बहुत, माने मिट्टी में दबा हुआ, डर के बारे उसको जंगल उंगल था, कोई छूछा नहीं करता था। लेकिन यहाँ बगल में हाथ लगता था, लोग आते थे और हाथ लगने के बाद एक ढेला फोड़ देते, ढेला फेंक देते। तो ये कुख्यात नाम कहिए, ढेल फोड़वा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन लोगों की आस्था इसी तरह से बढ़ती चली गई कि भाई एक ढेला हम देते हैं तो हमारी कामना सिद्ध हो जाती है, तो ढेल फोड़वा के नाम। तो हाथ लगने के कारण यहाँ पानी का किल्लत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पानी के लिए जब प्रॉब्लम हो गया तो कुएं का निर्माण होने लगा। तो निर्माण के क्रम में ये निकले
और जब निर्माण के क्रम में निकले उसके बाद में हल्ला हो गया, लोगों में आस्था जगा। धीरे धीरे हमारे पारू के एक भूतपूर्व विधायक थे नीतीश्वर प्रसाद सिंह, जिन्होंने यहाँ आकर वैशाली में देखा और उनके नेतृत्व में बहुत से उनके साथी यहाँ आने लगे, आस्था जगाने लगे। जगते जगते आस्था का ये सैलाब उमड़ गया। धीरे धीरे लोगों ने हाथ बटाए, इसमें चंदा देकर के और इतने बड़े मंदिर का निर्माण कराया। आज यह मंदिर बहुत ही विश्वविख्यात है। वैशाली तो सभी देशों की जननी है और यहीं से लोग सभ्यता और संस्कृति सीख पाए और वैदिक क्षमता का विकास कर पाए। विश्व के बौद्धिस्ट आज यहाँ लाखों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का यह कर्म भूमि है, वैशाली की जन्म धरती है। कुछ ही दूरी पर, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली, जहाँ भगवान महावीर पैदा हुए थे, तो जैन धर्म का। उसके बाद इस मंदिर में ऐसी आस्था है लोगों की कि श्रावण मास में यहाँ मतलब लाखों कवर चढ़ जाते हैं और जिस आस्था से लोग आते हैं उनकी आस्थाएं पूर्ण होती है। यहाँ तक कि बिहार के राज्यपाल भी जो मतलब कई बार यहाँ आ चुके हैं, गवर्नर ऑफ बिहार, और बड़े बड़े नेता, राजनेता, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक भी आ चुके हैं। प्रशासनिक पदाधिकारियों में कलेक्टर, बीडीओ, सीओ और उच्चाधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के मतलब जस्टिस भी कई बार यहाँ आ चुके हैं और ये तांता लगा रहता है। संजोग है, उन लोगों से पूछने पर यही पता चलता है कि भाई हम जिस कामना के लिए आते हैं मंदिर में, हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ये आस्था धीरे धीरे ऐसा जग गया है, इस बार के महाशिवरात्रि में लाखों की संख्या में भीड़ थी। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। यहाँ के एसपी, डीएसपी और प्रशासनिक मतलब देखभाल करते हैं। और यहाँ एक अपना भी मतलब मंत्रिमंडल है, यह संचालित होता है पटना से। धार्मिक न्यास बोर्ड पटना के द्वारा यह रजिस्टर्ड है और वही मतलब संचालित करा रहा है। यहाँ एक देख रेख के लिए मंत्रिमंडल है, जिसमें अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और कई सदस्य मिलकर के इसका निर्वहन करते हैं। इसमें कई काम करने वाले 20 कर्मचारी हैं, साफ सफाई से लेकर के पूजा पाठ तक के लिए। आचार्य की नियुक्ति है और यहाँ मतलब जो है सो इलेक्ट्रीशियन है जो बिजली को देखता है। तमाम सुविधाएं धार्मिक न्यास बोर्ड और यहाँ के मंत्रिमंडल की ओर से है। कहीं किसी भक्तों को पानी पीने के लिए वहाँ बिल्कुल पीने की व्यवस्था है, पानी पीने के लिए ठंडा जल। और एक तरह कहें तो पहले जो गंगा, जो पानी की जो कमी थी, यहाँ किल्लत थी, वो आज के समय में दूर हो चुकी है। नहीं, आज दूर हो चुकी है, उसके लिए पानी वगैरह की कोई किल्लत नहीं है। दूसरी बात यह है कि शौचादी कर्म के लिए बाथरूम बनाए गए हैं, धर्मशाला ठहरने के लिए यात्रियों के लिए यह सब व्यवस्था है। इसका अपना मतलब एक कार्यालय है। यहाँ विशेषता सबसे बड़ी है कि यहाँ शादियां रोज होती है, दिन और तिथि से मतलब नहीं है। 2-4 शादियां रोज हुआ करती है। तो समय सीमा होगा नहीं, वो सीमा है कि 6 बजे से लेकर के और 10 बजे रात। तो एक ये होता है विवाह का योग, नहीं, वो उससे मतलब इसको नहीं है। कोई समय होगा ये अनायास मतलब सभी दिनों में, सभी दिन। और विवाह के दिनों में थोड़ा विशेष बढ़ जाता है। एक सवाल है कि ये मंदिर जिस तरह से जब निकला था यहाँ से धरती से, जी तो लोगों, यहाँ के लोगों में कि उस पर क्या माहौल था? देखिए, जब मंदिर का मतलब पत्थर मैंने बाहर निकला तो लोगों में उत्साह का बहुत बड़ा माहौल था और आज उस उत्साह को लेकर के पूरी दुनिया के लोग यहाँ आने लगे। उत्साह में कमी नहीं हुई है। जमीन पर मंदिर की जो है स्थापना हुई है, जी, ये मंदिर जो है क्या न्यास बोर्ड की है या फिर किसी और की है या? नहीं, ये न्यास बोर्ड के संरक्षण में ही अब न्यास बोर्ड ने लिया है अपने संरक्षण में। पहले न्यास बोर्ड के संरक्षण में नहीं था। क्या किसी
किसी आम आदमी का ये जमीन का है? नहीं, जमीन वो बिल्कुल माने सरकारी है, सारी जमीन सरकारी जमीन है। इसमें कुछ लोगों ने जमीन दी है, इसके बैक पोर्शन में जमीन दिया है, माने हमारे लोगों ने शायद इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हाँ बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हाँ हाँ और मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया। और जीर्णोद्धार भी किया। दूसरी बात ये कि इसमें मतलब एक राजकिशोर जी हैं, राजकिशोर राय कोषाध्यक्ष है, उन्होंने इसमें जमीन दान किया है और उसके बाद में तभी मंदिर का मतलब निर्माण हो सका। कुछ अड़चने आने लगी थी लेकिन उन्होंने इसमें पूरा सहयोग लोगों का किया। कहना है कि शाम ढलते ही एक कुछ रोशनी भी इस मंदिर के बिल्कुल सामने से ठीक निकलती है। ये मैंने मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ और मैं संध्या वेला में जब आरती के लिए बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मुझे स्वयं पता चलता है इसे नीले प्रकाश निकलते रहते हैं और एक प्रकार की ये शक्ति का मतलब द्योतक है, शक्ति का सूचक है, इसलिए कि नीले प्रकाश का निकलना जीवन के समस्त कामनाओं की सिद्धि और भगवान के बिल्कुल पवित्र स्थल होने का संकेत है। लोगों से जैसे क्या कहेंगे बिहार वासियों और वैशाली जिला और पटना के जो भी बिहार के लोग हैं, उनसे क्या कहेंगे इस मंदिर में दर्शन करने को लेकर? क्या इसके दर्शन करने के लिए एक बार कम से कम जो लोग दर्शन कर लेते हैं उनकी कामनाएं निश्चय ही सिद्ध हो जाती है और ऐसे कोई लोग नहीं मिले जिनसे हमारी वार्ता होती है। आज तो मंदिर में भीड़ भाड़ नहीं है, शनिवार होने के नाते और लग्न मतलब होने के नाते सभी लोग आप अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इसलिए आप अभी इतना, लेकिन जो लोग मंदिर दर्शन करने आते हैं उनकी लगातार जो वादे होते हैं भीड़ होती है जी कहीं ना कहीं, अन्य कहीं न कहीं और विकास के सभी मतलब कामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राजा विक्रमादित्य ने संभवतः इस शिवलिंग को निश्चय ही ज्योतिर्लिंगों के साथ जोड़ा था, या मतलब इसकी स्थापना के माने पूर्व माने इसकी महाशक्तियों को लिया था, जिससे इस मंदिर की आस्था दिनानुदिन तो विश्व के तीसरे चौथे स्थान पर ये मतलब आ गया है मंदिर। तो जो कहना है कि इस मंदिर को जो है यहाँ से ले जाने की प्रयास भी ले जाने के लिए बिहार सरकार स्वयं प्रयासरत थी। फिर क्यों नहीं मंदिर को? यहाँ के जो जिनकी जमीन थी राजकिशोर राय की और उनके पूर्वजों ने इसका विरोध किया, यहाँ तक कि उसको ले जाने से बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं भाई, और सब लोग एकजुट हो गए यहाँ की मूर्ति ले जाने के लिए। स्वयं मतलब जो है सरकार प्रतिबद्ध थी, लेकिन यहाँ के विरोधाभास के कारण यहाँ की मूर्ति नहीं उठाई। मंदिर की लंबाई क्या होगी? चौड़ाई तो दिखती है लेकिन लंबाई देखिए इसकी चौड़ाई दिखती है, अभी इस मूर्ति की चौड़ाई 3 मीटर डायमीटर, लेकिन अंदर का कोई था नहीं है। 7 माने फीट गहराई तक खोलने के बाद पानी निकलने लगा, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया। तो इसको क्या नाम से कहेंगे? जैसे पाताल में नहीं, अब उसका ओर छोर का पता नहीं, उसका कुछ मतलब वास्तविक गहराई। कुछ लोगों का कहना है कि या इतना फीट नीचे गहरा है, लेकिन ऐसे कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि मूर्ति को साफ खोल करके अलग कर दिया गया है। कभी ऐसा हुआ है कि श्रावण मास महीने हो या फिर ऐसा कोई महीना हो जहाँ पर महादेव के शरण में किसी सांप का भी आना हुआ? सांप कभी कभी आता रहता है, आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बहुत जल्दी अंतर्ध्यान हो जाता है। सांप मतलब धोखे से प्रवेश कर गया हो, और कभी कभी विशाल सांप भी मतलब जो है संध्या वेला में दिखते हैं, लेकिन दिखने के बाद एक आध सेकंड पलक मारते ही वो सांप गायब हो जाते हैं। तो पूरी तरह से ये ऐतिहासिक मंदिर है। हाँ बिल्कुल ऐतिहासिक है, और यहाँ भगवान राम आए थे विश्वामित्र के साथ, राम लक्ष्मण के साथ, तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। ये सामान्य मंदिर नहीं है, और हम किसी मंदिर को छोटा और बड़ा नहीं समझते, लेकिन भारत का ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। अगर हम कहें ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ, तो ये पहला स्थान प्राप्त कर लेगा। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व और इसकी उपयोगिता बढ़ी है, और लोगों में आस्था का माहौल उनकी कामनाओं की पूर्ति के बाद हुई है। लोगों के कहने पर आस्था नहीं आती, वे लोग एक आध बार आए और उनकी कामना की सिद्धि हो गई, लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि भाई बिल्कुल आस्था का केंद्र है। धीरे धीरे 2 4 10 20 लोगों से कहे, वो भी आया
और उसके बाद में धीरे धीरे आस्था बढ़ती चली गई। तो आज यही कारण है कि अभी जो महाशिवरात्रि गुजरी है उसमें मैंने उस संख्याओं को गिना नहीं गया जितने लोग आए थे, आस्था बढ़े, काफी भीड़ थी और उसके लिए प्रशासन भी हाथ जोड़ने लगा बाद में। तो ये आस्था का बहुत बड़ा माहौल है और भक्ति में माहौल के इस वातावरण में जो लोग आ रहे हैं, देर होती है लेकिन उनकी कामना के सिद्ध होने में अंधेर नहीं होती। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय, मेरा नाम अमीरनाथ मिश्रा है और मैं यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ। मैं बड़ी आस्था के साथ भगवान की पूजा किया करता हूँ और भगवान की कृपा हम पर बहुत है। चिंतन शिवलिंगों का आप लोकार्पण कर रहे हैं। यह धन्य है वैशाली की पावन भूमि और धन्य है हम सभी वैशाली वासियों, पूरे भारत वासियों का सौभाग्य कि हमें इस कलिकाल में इतने दिव्य स्वरूप मनोवांछित फल देने वाले शिवलिंगों का लोकार्पण करने का हमें सौभाग्य। 4 मुखी का ये मंदिर है। हाँ। कौन कौन भगवान है? चौमुखी मंदिर के नाम से, चौमुखी महादेव के नाम से यह प्रसिद्ध है और इसमें पूर्वोत्तर इस प्रतिमा में एक विलक्षण प्रतिभा है। दक्षिणायन भगवान शिव है और उत्तरायण भगवान सूर्य है और पूर्वोत्तर भगवान विष्णु है और पश्चिमोत्तर ब्रह्मा जी है और ऊपर माँ गंगे, माँ गंगे ऊपर विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान सूर्य की इसमें चारों एकदम सम्मिलित है एकदम। और ऊपर माँ गंगे है और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला यह शिवलिंग भारत का सर्वोत्तम शिवलिंगों में इसको गरिमा मिलना चाहिए। तो ये मंदिर कहाँ पर है? यह मंदिर वैशाली के कोल्हुआ स्थल इस गांव का, वहीं यह अवस्थित है। कब से ये मंदिर है? कब से आप लोग देख रहे हैं? जी इस तरह से तो हम 1980 के बाद, मतलब बहुत पुराना मंदिर। बहुत पुराना विक्रमादित्य काल का इसके शिलालेख में हमें जमीन के नीचे से ही निकला गया? हाँ, जमीन के अंदर से निकला गया। जमीन के अंदर से निकला अंदर से है, कुआं खुदा रहा था उस समय। क्या खुदा रहा था? कुआं। कुआं। हाँ, उसी समय प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ। तो ये सिर्फ शिवलिंग है, इसके साथ और कुछ भी? और कुछ भी कुछ मिला था, शिला पट वगैरह ये सब म्यूजियम में सम्मिलित है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको हिलाया गया बाबा धाम ले जाने के लिए, लेकिन तिरछा हो गए। 10-10 क्रेन लगे, 15-15 क्रेन लगे, फिर भी टस से मत नहीं हुए। तो ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया कि ऐसा 12-13 और नीचे भी, इनके अंदर भी ये चौतरे हैं, इसमें कोई नयापन नहीं किया गया। ये सब प्राचीन काल विक्रमादित्य काल समय का है और केवल पानी मारने से चमकने लगता है। और प्रतिभा आपको हम मंदिर की शिवलिंग की खासियत बताते हैं। कभी शाम के बेला में एकांत मुहूर्त में आप जब बैठ के ध्यानामग्न होइएगा शिव की ओर, तो प्रतिबिंब जो देख रहे हैं माथे से एक रे निकलता है। क्या निकलता है? रे अच्छा। किरण निकलता है, वह एकदम बैगनी टाइप का मैंने अनुभव किया इस मंदिर के अंदर अच्छा। रह करके, बैगनी टाइप। बैगनी टाइप का। और मुझे फील हुआ जब शिव में तत्लीन हुआ तो मुझे पता चला। कब से आप यहाँ पर हैं? यहाँ पर कम से कम 4-5 महीना से हमारे पॉइंट। कहाँ से आए हैं? हम ऐसे तो लालगंज से हम आते हैं, इसी मंदिर में हैं? इसी मंदिर में, इसी प्रांगण में क्या नाम सेवा है? करते भक्तों के। ऐसे हमारा नाम मदन कुमार मिश्रा है और भक्तों लोगों की आप सभी समस्त शिव भक्तों की सेवा इनकी